नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 1 फरवरी से भाजपा का चुनावी प्रचार पकड़ेगा जोर। हर घर दस्तक देकर पार्टी करेगी डोर टू डोर प्रचार। कई दिग्गज पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। भाजपा ने कांग्रेस पर किए सियासी वार। चारधाम विकास में कांग्रेस की भूमिका को सिरे से नकारा। हरदा के कथित स्टिंग प्रकरण को लेकर भी साधा निशाना। फरवरी के शुरुआत में सियासी दलों की तरफ से बहेगी चुनावी वादों की ब्यार। घोषणा पत्र की तैयारी में जुटी पार्टियां, जनता को भी चुनावी संकल्पों का इंतजार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस अपने चुनावी प्रचार प्रसार पर है। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि 1 फरवरी से भाजपा 70 विधानसभा सीटों में पार्टी के चुनाव प्रचार को लेकर अभियान तेज करेगी, जिसमें कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी प्रचार में शामिल होंगे। डोर टू डोर जाकर जनता से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली करने को लेकर भी योजना पर काम किया जा रहा है। वहीं चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि चारधाम विकास कार्यों में कांग्रेस पार्टी का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। हरदा के कथित स्टिंग मसले को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनता को लूटने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। उत्तराखंड में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद प्रचार में जुटे सियासी दलों का अब वादों और दावों को लेकर सियासी खेल शुरू होगा। फरवरी की शुरुआत में सियासी दलों के घोषणा पत्र का ऐलान होने जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस बार के चुनावों में सियासी दलों के घोषणा पत्र में किन किन वादों की बयार बहेगी। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार चुके हैं। नामांकन का दौर भी खत्म हो गया है, लिहाजा अब चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारने के बाद सियासी दलों की तरफ से वादों की बयार बहेगी। वादों और दावों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 2 फरवरी को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक चुनावी घोषणा पत्र में 2025 में उत्तराखंड को बेहतर राज्य बनाने का संकल्प होगा। हमने ये हमारा दृष्टि पत्र जनता का दृष्टि पत्र, हमने व्यापारी हो, किसान हो, आम पब्लिक हो, सबके सुझाव से इसको बनाया और एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम निश्चित रूप से न केवल जनता के सामने रखेंगे, अभी तो इसको हमें अगले 5 सालों में सरकार में आने के बाद पूरा भी करना है। इसको हम 2 तारीख को जनता को समर्पित करेंगे। इसमें हमारे केंद्रीय नेता भी आ रहे हैं। सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। 13 के 13 जिलों में अलग अलग सब लोग जाएंगे, नेता जाएंगे। वहाँ सभी आपके माध्यम से, अन्य माध्यमों से जनता के बीच में अपने विषयों को रखें। घोषणा पत्र की तैयारी को लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 4 धाम 4 काम की तरजीह देते हुए कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र 2 फरवरी तक जारी कर सकती है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी का घोषणा पत्र जनता के सुझावों पर तैयार होगा, जिसमें जल जंगल जमीन के साथ राज्य की मूल भावना के प्रति संकल्प होगा। कांग्रेस की सरकार का इतिहास रहा है। हमने हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट 4 धाम 4 काम और इसके अलावा मैनिफेस्टो दिया है। हमने यूपीए 1, यूपीए 2 में जो चीजें कही थी, सोनिया गांधी जी खुद मॉनिटर करती थी इलेक्शन मैनिफेस्टो को। हमने कहा था फूड सिक्योरिटी बिल लाएंगे, लाया। हमने कहा आरटीआई लाएंगे, हम आरटीआई लाए। हमने कहा वन संपत्ति पे अधिकार होगा आदिवासियों का, वो हम कानून लाए। हमने कहा राइट टू एजुकेशन लाएंगे, हम लाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर भी सरकार बनेगी तो हमारा पॉजिटिव एजेंडा है, उसको भी चलाएंगे और जो खामियां रही है उसको दुरुस्त करने का काम भी कांग्रेस सरकार करेगी। बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कसरत कर रही है।
घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 चुनावी गारंटी की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में अब सियासी दलों के घोषणा पत्र में वादों और दावों को देखना होगा। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सियासी दलों के चुनावी संकल्प पत्रों से जनता कितनी संतुष्ट हो पाती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने आपदा विभाग में 120 करोड़ रुपए के घोटाले का बड़ा आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव और वित्त सचिव से घोटाले की जांच की मांग की है। रविंद्र जुगरान का कहना है कि आपदा विभाग में अधिकारियों द्वारा पिछले 8 सालों से फर्जी बिलों के नाम पर घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसका प्रमाण उन्होंने मुख्य सचिव और वित्त सचिव को सौंपा है। देखिए, मैंने चीफ सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी वित्त, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी आपका आपदा प्रबंधन और एडिशनल सेक्रेटरी तक को पूरे लेटर्स दे दिए विद एनेक्स्चर्स, प्रमाणों के साथ कि 1 करोड़ 20 लाख का गबन कैसे 9 साल के अंदर हुआ। खाने के पैकेटों के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे या तमाम जितने छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कैसे फर्जी बिल इत्यादि जो हैं इन लोगों ने 9 साल तक ये करते रहे। तो पूरा का पूरा प्रमाण सहित वो पूरे दस्तावेज चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस इन सब लोगों को दे दिया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की तरफ से हरदा के लाल कुएं से चुनाव लड़ने को लेकर कौशिक के दिए गए बयान की अब कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि कौशिक को इस तरीके के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी ने ऐसा कहकर अपनी छोटी सोच को दर्शाया है, जिसके लिए राज्य की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को मदन कौशिक ने हरीश रावत का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा था कि जो राम के लिए नगर में गए वो वहीं से कुएं में गिर गए। बहुत ही निचले और गलीज शब्दों का प्रयोग किया है। लाल कुआं की जनता अब निपटे इनसे। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इनके अध्यक्ष ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, लाल कुआं को प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रामनगर के बाद कुएं में जाने का काम किया हरीश रावत ने, वहीं विजय बहुगुणा ने कहा कि मौत का कुआं है लाल कुआं। तो लाल कुआं की जनता क्षमा थोड़ी करेगी इन लोगों को। किस तरह से आपने उसको मौत का कुआं करार कर दिया? आखिर वहां कौन सा ऐसा अनैतिक या अनर्गल कार्य होता है? कम से कम महिलाओं का यौन उत्पीड़न लाल कुआं में नहीं होता, कम से कम पंडा पुरोहितों का तिरस्कार लाल कुआं के अंदर नहीं होता, किसानों की दुर्गति नहीं होती जो आप लोगों ने की। उत्तराखंड के चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे 23 प्रत्याशियों के नामांकन शनिवार को विभिन्न कारणों की वजह से खारिज कर दिए गए हैं। गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में 13 और कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 10 नामांकन रद्द हुए हैं। अब 727 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। टिहरी में 1 नामांकन रद्द हुआ है। इसके अलावा देहरादून में 3, हरिद्वार में 4, पौड़ी गढ़वाल में 5, पिथौरागढ़ में 1, बागेश्वर में 3, अल्मोड़ा में 1, चंपावत में 1 और उधम सिंह नगर में 4 नामांकन रद्द किए गए हैं। फिलहाल उम्मीदवारों के पास नाम वापस लेने का वक्त बचा हुआ है और 31 जनवरी तक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद भाजपा अब अपने चुनाव प्रचार में तेजी से जुट चुकी है। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनमें जोश भरने का काम किया। इसके साथ ही दावा किया गया कि प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ ही सरकार बनने जा रही है और हरिद्वार जनपद की सभी सीटों पर कमल ही खिलेगा। इस दौरान रमेश निशंक पोखरियाल ने कांग्रेस और दूसरे दलों पर भी जमकर निशाना साधा। भगवानपुर विधानसभा में एक तरफा जीत करेंगे। यहाँ न दादागिरी चलेगी, न परिवारवाद चलेगा। यहाँ पर तो सज्जनतावाद चलेगा, यहाँ पर व्यावहारिकतावाद चलेगा, विकास का वाद चलेगा। और इसलिए सारे लोग एकजुट हैं। और आज तक जो परिस्थितियाँ सब लोगों ने मान लिया कि मास्टर सतपाल एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लोग हैं, इनको विधायक बना करके भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। बूथ स्तर पर खड़े होने का निर्देश दिया है, संबोधन किया है और वास्तव में कार्यकर्ता में नई ऊर्जा भरने का काम वो करके गए हैं। सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी बात को माना है और एक उनका सम्मान करते हुए
सभी लोग एकजुट होकर खड़े हो गए हैं। वहीं चंपावत के लोहाघाट तहसील के झालाकुरी गांव के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के 75 साल बाद भी उनके गांव तक सड़क नहीं पहुंची है। स्वास्थ्य और स्कूल जैसी कई सुविधाएं अभी भी नहीं मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क न होने से बीमार लोगों को समय से अस्पताल पहुंचाने में काफी वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से अधिकतर लोगों की मौत भी हो जाती है। वहीं जंगली जानवरों का भी डर उन्हें हमेशा सताता रहता है। हमारा इसलिए इस टाइम हमने एक ये प्रण बनाया है कि जो हमें रोड देगा हम उसको वोट देंगे। हम ये नहीं कि हम बीजेपी को या कांग्रेस को या कोई अन्य पार्टी को किसी को नुक्त नहीं कर रहे हैं। हमारा काम जो करेगा हम उसको नुक्त करेंगे, उसी को वोट देंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म होने के बाद बागियों की बगावत थामने बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए कोई बड़ी चुनौती से कम नहीं है। दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने बगावती नेताओं की फहरिस्त लंबी है और पार्टियों के पास सिर्फ 31 जनवरी तक का ही वक्त है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कितनों की बगावत को सियासी दल थामने में कामयाब हो पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में सर्द मौसम के बीच चल रहे चुनावी मौसम में सियासी शोरगुल परवान पर है। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया निपटने के बाद बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के बागियों की बगावत ने पार्टियों का बीपी हाई किया हुआ है। एक छोर से दूसरे छोर तक पार्टियों ने वरिष्ठ नेताओं के कंधों पर बागियों को मनाने की जिम्मेदारी डाल दी है। बागियों की बगावत रोकने के लिए सियासी दलों के पास 31 जनवरी तक का ही वक्त है, क्योंकि 31 जनवरी तक की नामांकन वापसी हो सकते हैं। कुमाऊं मंडल में भी भाजपा और कांग्रेस के बागियों ने दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिए हैं। रुद्रपुर से टिकट काटे जाने से विधायक राजकुमार ठुकराल ने भाजपा से त्याग पत्र देकर निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। तो कालाडूंगी से भाजपा सरकार में दर्जाधारी रहे गजराज बिष्ट ने भी निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक दी है। लालकुआं से टिकट काटे जाने से नाराज संध्या डालाकोटी ने भी कांग्रेस से बगावत कर डाली। नाराज डालाकोटी ने भी अपना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। नैनीताल में भाजपा के हेम आर्य बागी होकर आम आदमी पार्टी के हो गए हैं और उन्होंने आप पार्टी के टिकट पर नामांकन किया है। तो उधर रामनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के संजय नेगी ने निर्दलीय चुनावी ताल ठोक अपना पर्चा भर दिया है। भाजपा और कांग्रेस की चिंता निर्दलीय नामांकन करने वाले बागियों को लेकर ही नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में उन असंतुष्टों को लेकर भी है जो चुनाव के दौरान उदासीन हो गए हैं। दोनों दलों के नेता इन असंतुष्टों की मान मनोबल में जुटे हैं। टिकट काटे जाने से भाजपा के कई विधायकों की नाराजगी अब तक दूर नहीं हो पाई है। ऐसे में बगावत और असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए दोनों सियासी दलों के पास महज 3 दिन का वक्त बाकी है। बस देखना ये है कि इन 3 दिनों में पार्टियां कितने बागियों की बगावत रोकने में कामयाब हो पाती हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद पार्टियों के लिए बगावत बने बागी इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। हालांकि बागियों की बगावत को लेकर कौशिक ने आश्वासन देते हुए नजर आए हैं कि 2 से 3 दिन के भीतर सभी बागियों को मना लिया जाएगा। आज देखिए फाइनल लिस्ट आ गई है। जहां जिन सीटों पर हमारे कोई ऐसे कार्यकर्ता हैं, आज हम उनसे बात करेंगे और तब तक वापस लेने की डेट है। तब तक उनको इस रूप में हम नहीं कह सकते। हम निश्चित रूप से उनको मनाने में सफल हो जाएंगे। बाकी नहीं कह सकते अभी उनको, अभी तो हम उसको मना। वहीं निशाना साधते हुए मदन कौशिक ने कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार और घपले की सरकार बताते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। उन्होंने कांग्रेस के रामपुर तिराहा कांड में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी सरकार के कार्यों को गिनाते हुए मदन कौशिक ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के मौजूदा समय में राज्य ने विकास के पथ पर नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। वहीं मदन कौशिक ने प्रत्याशियों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। मदन कौशिक ने कहा कि टिकट फाइनल करने में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को बदला है, उससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस में चुनाव होने से पहले ही भगदड़ मच गई है। बिना नाम लिए हरदा पर चुटकीले अंदाज पर मदन कौशिक ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता भगवान राम के लिए नगर में गए और वहीं कुएं में चले गए।
जो नगर से कुएं में चले गए वो कुएं से बोल रहे होंगे, आवाज कहाँ रही है ऊपर। आपने सुना होगा मंजिल तक कुछ और कह रहे होंगे, वो कुएं से आवाज निकलने में दिक्कत आई होगी। कांग्रेस राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के मसलों पर बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी के नाम पर राज्य की जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता डबल इंजन के फेर में उलझ कर रह गई। सैनिक हितों को लेकर कांग्रेस के कामों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस के शासनकाल में लोगों को सस्ती दरों पर बिजली देने के साथ ही पार्टी ने रिटायर्ड फौजियों को मुफ्त में जमीन भी दी है। डबल इंजन की सरकार, पर ये डबल इंजन कैसा है? एक ईस्ट में खींचता है, एक वेस्ट में, एक पूरब एक पश्चिम में खींचता है और बीच में जनता पीसी जाती है। ऐसे ये डबल इंजन है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आप सभी को याद होगा, भाजपा ने बार बार कहा था कि पहाड़ी है, यहां के लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हम एयर एम्बुलेंस सरकार रखेगी और एयर एम्बुलेंस लोगों को अस्पताल तक पहुंचाएगी। आप सभी प्रेस मीडिया के साथियों को याद होगा। अब क्या कहते हैं कि भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस के लिए प्रपोजल भेजा, पर भाजपा की भारत सरकार ने एयर एम्बुलेंस की मंजूरी नहीं दी, तो एयर एम्बुलेंस नहीं चला। क्या ये डबल इंजन है कि एक इधर खींचता है, एक उधर खींचता है और बीच में जनता? प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। 1 फरवरी से भाजपा का चुनावी प्रचार पकड़ेगा जोर। हर घर दस्तक देकर पार्टी करेगी डोर टू डोर प्रचार। कई दिग्गज पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। भाजपा ने कांग्रेस पर किए सियासी वार। चारधाम विकास में कांग्रेस की भूमिका को सिरे से नकारा। हरदा के कथित स्टिंग प्रकरण को लेकर भी साधा निशाना। फरवरी के शुरुआत में सियासी दलों की तरफ से बहेगी चुनावी वादों की ब्यार। घोषणा पत्र की तैयारी में जुटी पार्टियां, जनता को भी चुनावी संकल्पों का इंतजार।